नमस्ते। अब हम यूनिट 7 द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्ग के वर्किंग विद द लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट डू यू कॉल दिस इंसेक्ट्स इन योर लैंग्वेज, यानी कि आप अपनी भाषा में इन कीड़ों को क्या कहते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, किसकी ड्राइंग है, कॉकरोच। सेकंड मॉस्किटो। थर्ड ग्रास हॉपर। फोर्थ हाउस फ्लाई। फिफ्थ ड्रैगन फ्लाई एंड सिक्स आंट। क्या कह रहा है, हाउ डू दिस इंसेक्ट्स अफेक्ट योर हेल्थ, हैव अ डिस्कशन इन द क्लास, यानी कि ये कीड़े आपकी सेहत पर कैसे असर डालते हैं, क्लास में इस पर चर्चा करें। आंसर, कॉकरोच। कॉकरोच को आपको इसमें पूछा गया ना, आप इसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो यहाँ मैंने इसे हम जो कहते हैं हिंदी में यहाँ पे साइड में लिख दिया। कॉकरोच, कॉकरोच यानी तिलचट्टा। मॉस्किटो यानी मच्छर। ग्रास ऊपर यानी टिड्डा। हाउस फ्लाई यानी मक्खी। ड्रैगन फ्लाई को ड्रैगन फ्लाई ही सुना है हमने तो। आंट, आंट यानी चींटी। ओके, तो कॉकरोच, अब आपको पूछा गया ये कीड़े आपकी सेहत पर कैसे असर डालते हैं, क्लास में इस पर चर्चा करें। तो अब देखते हैं, कॉकरोच कैन कॉज एलर्जीज एंड स्प्रेड बैक्टीरिया, यानी कि कॉकरोच एलर्जी पैदा कर सकते हैं और बैक्टीरिया फैला सकते हैं। सेकेंड, मॉस्किटोज स्प्रेड डिसीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, यानी कि मच्छर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलाते हैं। स्प्रेड यानी कि फैलाना, लाइक मलेरिया एंड डेंगू यानी कि मच्छर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलाते हैं। थर्ड, ड्रैगन फ्लाइज एंड ग्रास होपर्स आर जनरली हार्मलेस, यानी कि ड्रैगन फ्लाई और टिड्डे आमतौर पर हानि रहित होते हैं। ओके, हाउस फ्लाइज स्प्रेड जम्स बाय सिटिंग ऑन डर्टी प्लेसेस एंड देन ऑन फूड, यानी कि जो घरेलू मक्खियाँ होती है गंदी जगहों पर बैठकर, हाउस फ्लाई स्प्रेड जम्स बाय सिटिंग ऑन डर्टी प्लेसेस, यानी कि गंदी जगहों पर बैठकर, डर्टी यानी गंदे, और फिर खाने पर बैठकर कीटाणु फैलाती है। एंड देन ऑन फूड, यानी कि घरेलू मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठकर और फिर खाने पर बैठकर कीटाणु फैलाते हैं। आंट्स, आंट्स कैन बाइट एंड कॉज इरिटेशन, यानी कि चींटियाँ काट सकती है और जलन पैदा कर सकती है। ओके, सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स इन द रेसिपी गिवन बिलो विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, नीचे दी गई रेसिपी में खाली जगह को बॉक्स में दिए गए शब्दों से भरें। पहला क्या दिया है आपको, श्रेड यानी कि काट कर या कटी हुई। कुकर, टाइम्स, टोमेटोज यानी टमाटर, हाफ यानी आधा, ऑनियन यानी प्याज, ऑयल यानी तेल। आपको क्या बनाना है, इजी पालक दाल। आंसर आपको दिया इंग्रेडिएंट्स, तो पहले क्या आएगा, 1 ऑनियन, ऑनियन यानी होता है प्याज, एक प्याज। 1 कप दाल यानी कि 1 कप दाल। 2 थिन ग्रीन चिलीज, थिन यानी कि पतली, ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्ची, 2 पतली हरी मिर्च। हाफ अ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ यानी आधा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 8 स्मॉल बंचेस ऑफ पालक, यानी कि पालक की 8 छोटे गुच्छे, बंचेस यानी कि गुच्छे। ओके, 2 टोमेटोज यानी कि 2 टमाटर। सॉल्ट टू टेस्ट यानी कि स्वाद अनुसार नमक। ओके, अब आपको आगे देखना है, वॉश एंड कट द वेजिटेबल्स, श्रेड द पालक, पुट एवरीथिंग इन अ प्रेशर कुकर, लेट द कुकर विशल 3 times, then switch it off, fry a few cumin seeds in oil and add to the पालक दाल, यानी कि सब्जियों को धोकर काट लें। वॉश यानी धोना, एंड कट द वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों को धोकर काट लें, पालक को बारीक काट लें। श्रेड द पालक यानी कि श्रेड यानी आपको बताया गया तो ऊपर कटी हुई या काट कर, पालक को बारीक काट लें। सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल दें। पुट एवरीथिंग इन अ प्रेशर कुकर, यानी कि सब कुछ, एवरीथिंग यानी सब कुछ, इन अ प्रेशर कुकर यानी कि सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल दें। कुकर में 3 सीटी आने दें। लेट द कुकर विशल 3 times, विशल यानी कि सीटी, 3 times यानी कि 3 बार, यानी कि कुकर में 3 सीटी आने दें। फिर गैस बंद कर दे, देन स्विच इट ऑफ, स्विच इट ऑफ यानी कि बंद करना, गैस को बंद कर दीजिए। थोड़े से जीरा को तेल में भूनकर पालक दाल में मिला दें। फ्राई यानी कि भूनना। अ फ्यू क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, क्यूमिन सीड्स इन ऑयल, ऑयल यानी तेल,
ऐड टू द पालक दाल, यानी कि थोड़े से जीरा को तेल में भूनकर पालक दाल में मिला दिए। सब्जियों को धोकर काट लें, पालक को बारीक काट लें, सब प्रेशर कुकर में डाल दें, कुकर में 3 सीटी आने दें, फिर गैस बंद कर दें। थोड़े से जीरा को तेल में भूनकर पालक दाल में मिला दें। ओके। थर्ड क्या कह रहा है, अ फैमिली ट्री इज द डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। फिल इन the family tree below with names, age, and the other details you think are relevant. You may even stick photographs if you have them. Put your family trees अप इन द क्लास, यानी कि फैमिली ट्री की एक डायग्राम है जो परिवार के अलग अलग सदस्यों के बीच का रिश्ता दिखाता है। नीचे दिए गए फैमिली ट्री में नाम, उम्र और दूसरी ज़रूरी जानकारी भरें। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप उन्हें भी चिपका सकते हैं, अपनी फैमिली ट्री क्लास में लगाएं। यहाँ पे आपको इमेज दी गई है माई फैमिली ट्री की। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर, यानी कि परदादा परनानी, नहीं सॉरी, ग्रेट ग्रैंड फादर यानी कि परदादा परनाना, एंड ग्रेट ग्रैंड मदर यानी कि परदादी परनानी। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि परदादा परदादी परनाना एंड परनानी। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर यानी कि दादा दादी नाना एंड नानी। ग्रेट आंट यानी कि दादा या नानी की बहन। ग्रेट अंकल यानी कि दादा या नानी का भाई। और ग्रेट पेरेंट्स यानी कि दादा दादी या नाना नानी। अंकल एंड आंट यानी कि चाचा चाची या मामा मामी। ओके। अंकल यानी चाचा और मामा, आंट यानी कि चाची और मामी। मदर फादर यानी कि माता और पिता। मदर इन लॉ मदर इन लॉ यानी कि सास, फादर इन लॉ यानी कि ससुर। पेरेंट्स यानी कि माता और पिता। कज़न यानी कि चचेरा ममेरा भाई बहन। ओके। सिस्टर इन लॉ ब्रदर यानी कि भाभी, सिस्टर इन लॉ ने भाभी, ब्रदर ने भाई। और इसमें क्या ऐसा भी हो सकता है सिस्टर इन लॉ यानी ननंद और ब्रदर यानी देवर। ओके। सिस्टर यानी कि बहन। माई सेल्फ यानी मैं, हस्बैंड यानी पति, ब्रदर इन लॉ यानी कि जीजा भी हो सकता है, वो देवर भी हो सकता है या जेठ भी हो सकता है। ओके। नेफ्यू यानी कि भतीजा या भांजा। नीज यानी कि भतीजी या भांजी। सन इन लॉ यानी कि दामाद। डॉटर यानी कि बेटी। और सन डॉटर इन लॉ यानी कि बेटा, और डॉटर इन लॉ यानी कि बहू। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। ग्रैंड डॉटर्स हस्बैंड यानी कि जो पोती या नातिन का पति। ओके। ग्रैंड डॉटर पोती या नातिन। ग्रैंड सन पोता या नाती। ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोते पोतिया नाती नातिन। ओके। ग्रेट ग्रैंड सन यानी कि परपोता। ग्रेट ग्रैंड डॉटर यानी कि परपोती। और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि परपोते परपोती। हाँ, जैसे कि इसमें आपको बताया गया है कि आपको फैमिली ट्रीज में नेम, एज या उनके अदर डिटेल्स या पिक्स के साथ आपको एक फैमिली ट्री बनानी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बना के दूँ तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इसे आप खुद ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली ट्री आप खुद बना सकें। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बना के दूँगी। ओके।